दिल्ली में कार धमाके के बाद का एक नया वीडियो सामने आया है। धमाके के बाद किस तरीके की अफरा तफरी थी, धमाका लोगों ने जब सुना तो फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, वो सारी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। ये तस्वीर देखिए आप, सब कुछ सामान्य चल रहा है, चहल पहल, और अचानक से धमाका होता है और उस धमाके के बाद लोग समझ नहीं पाते कि हुआ क्या। हर कोई उस दिशा में चढ़कर देखने की कोशिश करता हुआ, लोगों में एक अजीब सी अफरा तफरी सी फैल जाती है। लोग दहशत में आ जाते हैं, जो जहां है वो वहीं रुक जाता है। ये एक और तस्वीर है जो सामने आई है, इसमें तो बाकायदा भागते हुए आपको लोग दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही धमाका हुआ और लोगों ने धमाके को महसूस किया, लोग वहां से दौड़ पड़े। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो बहुत बड़ा ये लाल किले वाला इलाका, और यहाँ पर चांदनी चौक बाजार बिल्कुल लगता हुआ इससे। और यहाँ पर जब धमाका हुआ तो वो मेट्रो स्टेशन कि गेट नंबर 1 के पास जो लाल किले का मेट्रो स्टेशन है, उसी के नजदीक ये गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था। और ऐसे में इस इलाके में जो अलग अलग सीसीटीवी लगे हुए हैं, उन्हीं से ये अलग अलग तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। एक सीसीटीवी की तस्वीरों में आप देख रहे हैं लोग बाकायदा भागते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरे में धमाका होने के बाद जिधर से आवाज आई उस तरफ लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर कुछ देर के बाद भीड़ बढ़ने लगती है, कुछ लोग पीछे से दौड़ कर आते हैं। देखिए कैसे दौड़ते हुए लोग आ रहे हैं उस दिशा से जहां पर धमाका हुआ। बचने की कोशिश में लोग, एक अजीब सी अफरा तफरी यहां पर मच गई। कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है। बेहद भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है, गाड़ियां भी यहां पर चलती है, बैटरी रिक्शा भी यहां पर चलते हैं, हाथ रिक्शा भी चलते हुए आप देख रहे हैं, पैदल भी बड़ी तादाद में यहां पर लोग होते हैं। दिल्ली का सबसे पुराना बाजार चांदनी चौक वाला इलाका, वो भी यहीं से बिल्कुल नजदीक है, और वहां पर भी खरीदारों की रौनक शाम के वक्त खासी लगती है। और ऐसे में धमाका होता है, धमाके के बाद अफरा तफरी मचती है, और जो पुराने कुछ इलाके के दुकानदार हैं उसके बाद वो बाहर निकलते हैं अपनी दुकानों से और उस दिशा में देखते हुए कि आखिर हुआ क्या। क्योंकि शुरुआत में ऐसा लगा जैसे गाड़ी में धमाका हुआ, शुरुआत में ऐसा लगा जैसे एलपीजी ब्लास्ट था, और एलपीजी ब्लास्ट के बाद, माफ कीजिएगा, सीएनजी ब्लास्ट था। शुरुआत में ऐसा लगा कि सीएनजी वाली गाड़ी रही होगी और ये सीएनजी ब्लास्ट हो गया, और उसी की चपेट में आकर कुछ और गाड़ियां भी जल गई। लेकिन देखते ही देखते जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, अब तस्वीर साफ हो रही है। और आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2 दिन के भूटान के दौरे पर हैं, भूटान से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया कि षड्यंत्र की तह तक केंद्रीय एजेंसियां जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया, षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकी डॉक्टर उमर के घर एबीपी न्यूज की टीम भी पहुंची है। आतंकी डॉक्टर उमर वही है जो गाड़ी चला रहा था। आतंकी डॉक्टर उमर ने ही ये i20 गाड़ी खरीदी थी। आतंकी डॉक्टर उमर की चाची नाम तबस्सुम है। तबस्सुम से एबीपी न्यूज ने बातचीत की है, और तबस्सुम ने एबीपी न्यूज को बताया 2 महीने पहले डॉक्टर उमर घर आया था, अनंतनाग में काम करता था। ये तमाम बातें डॉक्टर उमर की चाची तबस्सुम ने एबीपी न्यूज को बताई हैं। उसके किसी दोस्त को चाची तो नहीं जानती, और चाची का कहना यह है कि डॉक्टर उमर जो है वो बहुत ही पढ़ाकू लड़का था, हर वक्त पढ़ता रहता था, और ज्यादातर उसका समय पढ़ने में ही गुजरता था। लेकिन अब डॉक्टर उमर ने जो किया, जो करतूत उसकी सामने आई, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर उमर के परिवार के भी कुछ सदस्यों को हिरासत में लिया है। साथ ही डॉक्टर उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया जा रहा है, मिलान किया जाएगा शव से, उन शव से जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है, डॉक्टर उमर की मां के डीएनए सैंपल का, ताकि पता चल सके क्या डॉक्टर उमर भी इस धमाके में मारा गया। तो एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी ने कुछ देर पहले डॉक्टर उमर के घर पर पहुंचकर उनकी चाची तबस्सुम से बात की थी। वो खास बातचीत आपको दिखाते हैं। हम इस समय कुयल पुलवामा में हैं, और यहाँ डॉक्टर उमर नबी के घर पे हमारे साथ उनकी चाची हैं तबस्सुम। तबस्सुम जी, ये बोलेंगे ये उमर ही है ना? हाँ, ये उमर ही है। ये डॉक्टर उमर है? डॉक्टर उमर है, हाँ। डॉक्टर उमर कहाँ पे हैं और क्या करते हैं? वो डॉक्टर है। कहाँ पे? वो बाहर है। बाहर कहाँ पे? वो तो मुझे पता नहीं, मगर बाहर है वो। बाहर है, हाँ। तो खबर ये आ रही है कल जो दिल्ली में धमाका हुआ उसमें उमर शामिल है, तो क्या आपके पास इसके बारे जानकारी है? नहीं, कोई जानकारी नहीं। हम तो आप ही लोगों से सुन रहे हैं, हमें कसम से कुछ पता ही नहीं है। उमर कब आखिरी बार घर आए थे? आज से पहले 2 महीने आए वो।
और जो बाकी जो 2 लड़के डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल, उनके बारे में कोई जानकारी? नहीं, मैं तो उनको जानती नहीं हूँ, ना कभी मैंने सुना है उनके बारे में। नहीं। क्या कल से पुलिस ने आपके यहाँ किया है क्या? कहाँ? यहाँ आए थे कल 10:30 बजे। पहले आए थे, वो कैंप पे था ना, उन्हें इसके देवर को फोन लगाया था, जो ये है ना हमारी भाभी, बोला था कि फोन साथ लेके आना कैंप पे। फिर हम गए थे उसके साथ, पता नहीं वहाँ क्या पूछताछ हुई, फिर उन्हें छोड़ा था। फिर हम आए घर, फिर खाना खाया तो 10:30 बज गए, तो पड़ गए हमें छापा। और उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, वो क्या करता है, ये क्या, आप क्या लगती हो, वो क्या लगती हो, हमने सब कुछ बता दिया है। कुछ जानकारी इस बाबत? क्या उमर किस तबीयत का लड़का था, क्या करता था? अच्छा लड़का था, बस सिर्फ वो पढ़ाई करता था, हमें बस इतना ही पता है, बाकी कुछ पता ही नहीं है कसम से। क्या आपको कभी ये लगा था कि उसका कुछ मिलिटेंट से रिलेटेड कुछ ऐसा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं। जब वो बैठता था ना, उसके जब मैंने बहुत बार उसके मोबाइल पे सिर्फ पढ़ता रहता था। वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन था, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। यस, वो सिर्फ वही पढ़ता था, बाहर जाके भी पढ़ता है, अंदर भी पढ़ता है। वो कहता है मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ने दो, बस उसके मन में सिर्फ पढ़ाई थी। तो अब जब ये खबर सामने आई तो क्या आपको शौक है या? शौक है, और क्या है, हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि जब हमें कल छापा पड़ा है यहाँ पे, ऐसे लड़की को भी इल्जाम पे इल्जाम लगाए रहे, ये क्या हो रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं, खुदाई की कसम। ये डॉक्टर उमर के चाची को आप सुन रहे थे, नाम तबस्सुम है। डॉक्टर उमर की मां और डॉक्टर उमर के 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। मां का डीएनए सैंपल लिया जा रहा है और वो शव जिनकी पहचान नहीं हुई है, उसी से डीएनए का मिलान किया जाएगा ताकि पता चल सके डॉक्टर उमर इस धमाके की चपेट में आकर मरा है या नहीं मरा है। और उसी से तस्दीक भी हो जाएगी कि डॉक्टर उमर ही वो शख्स था जो ये i20 कार चला रहा था। i20 कार डॉक्टर उमर ने ही खरीदी थी, इसकी भी पुष्टि हो चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।